दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। और आज खबरों में बात भारत के उस दोस्त की जिससे दोस्ती में ना सिर्फ हमारा जनहित बल्कि देश हित भी रहा है। वो दोस्त भारत आ चुके हैं, देखिए। तो भारत और रूस से रिश्तों को नई ऊंचाई देने, रिश्तों का नया अध्याय लिखे जाने का क्षण आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ अपने दोस्त का स्वागत करने के लिए खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचे, बल्कि हाई सेफ्टी कार में चलने वाले पुतिन को अपनी कार में बिठाकर अपने घर लेकर गए हैं। बतौर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह 10वां भारत दौरा है। शाम को अचानक पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने खुद पालम एयरपोर्ट जा रहे हैं। मोदी ऐसे प्रोटोकॉल पहले भी तोड़ते रहे हैं। शाम 6:40 पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। लगभग 15 मिनट वो कार में रहे क्योंकि पुतिन के आने का वक्त था। ठीक 6:55 पर राष्ट्रपति पुतिन के फ्लाइंग क्रेमलिन ने भारत की धरती को छुआ। हवा में उड़ता अभूतपूर्व सुरक्षा वाला अभेद्य किला है ये विमान, जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन सफर करते हैं। लेकिन टच डाउन के बाद विमान का दरवाजा खुलने और राष्ट्रपति पुतिन की पहली झलक दिखने में इसके बाद भी 20 मिनट का वक्त और लग गया। ठीक 7:15 पर फ्लाइंग क्रेमलिन के दरवाजे पर पुतिन आए और तेजी से विमान की सीढ़ियां उतरना शुरू किया। ठीक सामने स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे। तेज कदमों से दोनों आगे बढ़े, हाथ मिलाया और उसके बाद एक दूसरे के गले लग गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद पहुंचे, यकीनन किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसके पहले लगातार खबरें आ रही थी कि विदेश मंत्री ही उनका वेलकम करने के लिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री न सिर्फ पालम एयरपोर्ट पहले पहुंच गए, काफी देर तक वहां पर इंतजार किया, अपनी गाड़ी में बैठे रहे और जैसे ही पुतिन का विमान वहां पर पहुंचा और वो सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आए, तेज कदमों से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हाथ मिलाकर उन्हें गले से लगा लिया। दोनों की ये गर्मजोशी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारियों से पुतिन का परिचय कराया। रूस के राजनयिक भी उसी कतार में लगे थे। इसके बाद पुतिन ने भारत और रूस की नृत्यांगनाओं का भरतनाट्यम भी देखा। फोटोग्राफर्स ने भी इस दौरान दो दोस्तों की ढेरों तस्वीरें खींच डाली। तस्वीरें आपके सामने हैं। काफी देर तक वहां पर इंतजार किया गया, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास इसलिए क्योंकि बारी अब इस कार की थी। पालम एयरपोर्ट से राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके घर के लिए रवाना हुए। एक प्रोटोकॉल मोदी ने पुतिन के लिए तोड़ा तो दूसरा प्रोटोकॉल आज पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तोड़ दिया, जब वो अपनी ऑरस सीनेट कार में ना बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक व्हाइट फॉर्च्यूनर कार में सवार हो गए। राष्ट्रपति पुतिन का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दुनिया में सबसे कठोर माना जाता है, इसीलिए उनकी कार भी उनके साथ जाती है। वो जहां जहां जाते हैं अपनी कार में ही सफर करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्ती में लेकिन प्रोटोकॉल मायने नहीं रखती, ये चीजें नहीं देखी जाती और यहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही दिखाया। पालम एयरपोर्ट पर सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद दोनों दोस्त प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े। कार के अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं, आप देखिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसमें पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत करते हुए खुशी जताई, उनसे बातचीत को लेकर उत्साह जताया और आगे लिखा,
भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये कार वाली दोस्ती, ये कार केमिस्ट्री वायरल है। आपको याद होगा, सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ समिट के लिए चीन गए थे, तब राष्ट्रपति पुतिन की कार में वो बैठे थे। दोनों के बीच कार में लंबी बातचीत हुई थी और आज फिर ये कार केमिस्ट्री राजधानी दिल्ली में दिखाई दी, जहां पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक दोनों एक ही कार में बैठकर गए। जाहिर है रास्ते भर तमाम कीमती बातें हुई होंगी। ये कार केमिस्ट्री संदेश भी है कि भारत और रूस कितने पक्के दोस्त हैं। और अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का पहला पड़ाव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। आज प्रधानमंत्री आवास की रोशनी और सजावट भी बता रही है कि भारत और रूस का रिश्ता कितना गहरा है, कितना आत्मीयता से भरा हुआ है, ये दोस्ती कितनी गाढ़ी है। पूरा प्रधानमंत्री आवास भारत और रूस के झंडों से सजा हुआ है और ये एक संकेत भी है कि राष्ट्रपति पुतिन की ये 10वीं भारत यात्रा रिश्तों को नई ऊंचाई देने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ऐसी कई तस्वीरें आज से कल तक देश के सामने आनी हैं, दुनिया भर में जानी हैं। दुनिया भी इस दोस्ती को टकटकी लगाकर देख रही है और पढ़ने की कोशिश में है कि ये दोस्ती आखिर क्यों सुपरहिट है। यहाँ पीएम आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के दीवारों पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो जो लाइटिंग्स की गई हैं उसमें तिरंगा और उसके बाद स्विच होता है तो वो रशिया का झंडा, उसी कलर में ये पूरी थीम डिजाइन की गई है। तो सबसे पुरानी दोस्ती से क्या क्या सौगातें निकल कर आती हैं, दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए क्या क्या बातें निकल कर आती हैं। एबीपी न्यूज़ लगातार इस खबर की हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, हर अपडेट आपको बता रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा 30 घंटों का है। इसमें भी कल के 10 घंटों में सारी बड़ी बैठकें, मुलाकातें और समझौते होने हैं। राष्ट्रपति पुतिन का कल का पूरा कार्यक्रम आप देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले जब पुतिन आए थे उस समय सिर्फ 5.5 घंटे के लिए आए थे, लेकिन इस बार वो पूरे 30 घंटे के लिए भारत के दौरे पर हैं। कल सुबह 11 बजे प्रेसिडेंट पुतिन का राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत होगा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद सुबह 11:30 बजे पुतिन राजघाट जाएंगे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद 11:50 पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी। इसी में दोनों देशों के बीच कई समझौते होंगे, कई फाइलें एक्सचेंज की जाएंगी। दोपहर 1:50 पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन प्रेस को बयान जारी करेंगे, रिश्तों की नई ऊंचाई का पूरा ब्यौरा रखेंगे। 3:40 पर राष्ट्रपति पुतिन बिजनेस इवेंट में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भारत मंडपम में होगा। भारत रूस के व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से ये काफी अहम है। शाम 7 बजे राष्ट्रपति पुतिन की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होनी है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में यह डिनर दिया जाएगा, जिसमें देश के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। और रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन वापस रूस के लिए प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति भवन से उनका काफिला एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगा। तो जितनी चर्चा पुतिन के भारत आने की हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा पुतिन की सुरक्षा की भी हो रही है। पुतिन के भारत पहुंचते ही उनके लिए 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडो, स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर और एआई निगरानी शामिल हैं। लेकिन विदेश दौरे पर पुतिन के साथ उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पुतिन का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा टाइट और फुल प्रूफ होता है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। आसमान में अपने अभेद्य किले फ्लाइंग क्रेमलिन में सफर करके पुतिन भारत पहुंचे और फिर भारत की जमीन पर पुतिन का पहला कदम पड़ते ही उनका सिक्योरिटी कवर एक्टिव हो गया। वो सिक्योरिटी कवर जिसमें एक छाता भी पुतिन की सुरक्षा का छत्र बन जाता है। ये बुलेट प्रूफ छतरी है जो हमला होने पर कैसे पुतिन की ढाल बन जाती है, आप इसी का वीडियो देख रहे हैं।
भारत पहुंचे पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने रिसीव किया और अपने साथ कार में ले गए। लेकिन पुतिन की कार भी भारत पहुंची है, जो अपने आप में पुतिन का सुरक्षा कवच है, जिसका नाम है औरस सीनेट कार, जो गोली, ग्रेनेड अटैक और केमिकल अटैक भी झेल सकती है। 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और चारों टायर पंचर होने के बाद भी चल सकती है। दिल्ली में पुतिन आईटीसी मौर्य होटल में रुकेंगे, लेकिन होटल की किसी सर्विस का यूज नहीं करेंगे। ये भी पुतिन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पार्ट है। पुतिन किसी भी देश में जाते हैं तो उनका पर्सनल शेफ हमेशा उनके साथ रहता है। पुतिन सिर्फ उसी के हाथ का बना खाना खाते हैं। यहाँ तक कि अनाज, मसाले, फल, सब्जियां और पानी तक रूस से ही लाया जाता है। इसके बाद ही पुतिन को दिए जाने वाले भोजन का पहले लैब टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए रूस से ही एक मोबाइल लैब भी पुतिन के साथ विदेश जाती है। पुतिन के सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों में आपने कई सूटकेस देखे होंगे। इन्हीं में से एक सूटकेस पुतिन का पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट होता है। पुतिन का यही पोर्टेबल टॉयलेट विदेश दौरे पर पुतिन के होटल में इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि पुतिन विदेश दौरे पर अपने शरीर से जुड़ा कोई जैविक नमूना नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि पुतिन के शौच तक को पुतिन के बॉडीगार्ड्स अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। अब आप इस वीडियो में पुतिन की सिक्योरिटी का लेवल चेक कीजिए। पुतिन जब होटल के बाथरूम में भी जाते हैं तो वहां भी उनको 6 बॉडीगार्ड फॉलो करते हैं। अब ये वीडियो देखिए। पुतिन के बॉडीगार्ड्स के होते हुए पुतिन को कोई छू भी नहीं सकता। छूना तो दूर, पुतिन के पास भी नहीं जा सकता, फिर चाहे वो किम जोंग के बॉडीगार्ड्स ही क्यों न हों। आप इस तस्वीर को देखिए। इसी साल अगस्त में जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन मिले तो वहां रूस के टैंक तैनात थे और छत पर स्नाइपर्स। और अब जब पुतिन भारत पहुंचे हैं तो उनके साथ उनके 50 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स भी भारत पहुंचे हैं, जो कदम कदम पर पुतिन की सिक्योरिटी पर पैनी नजर रख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा कई मायनों में बेहद खास है। इसकी टाइमिंग भी खास है। इसी साल भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हुए हैं। इसी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पुतिन कई तोहफे लेकर आए हैं, जिसका एक इशारा पुतिन के साथ आए डेलीगेशन ने दे दिया है। आप देखें कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ आए डेलीगेशन में रूस के 7 मंत्री शामिल हैं, जिनमें रूस के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हैं। इनके अलावा डेलीगेशन में रशियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं। पुतिन के भारत आने से पहले रूस की 75 बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक तरह से पुतिन की पूरी कोर कैबिनेट ही भारत आई हुई है, जो अपने अपने काम में लग गई है, जो उनका एजेंडा है भारत के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ मजबूत करना। आज पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के रक्षा मंत्री भारत पहले ही आ गए थे, जिन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और नई दिल्ली में वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा रूस के डिप्टी पीएम दिमित्री पत्रुशेव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। रूस के कृषि मंत्री ने भी भारत के कृषि मंत्री के साथ बैठक की है। ये शायद पहली बार है जब पुतिन इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर किसी विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और रूस के बीच डिफेंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, आर्थिक और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी डील्स होने वाली हैं, जिसमें 10 इंटर गवर्नमेंटल और 15 कमर्शियल डील्स होने की संभावना है। अब ये डील्स क्या हो सकती हैं और भारत को क्या मिलेगा, ये भी जान लें। पहले डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट की डील साइन हो सकती है। इसके साथ ही S-500 जैसे हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात बन सकती है। रूस भारत को अपना सबसे एडवांस सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए भी तैयार है। ये डील्स दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इससे रूस के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और भारत का डिफेंस मजबूत होगा। लेकिन भारत का जोर दोनों देशों के बीच बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय व्यापार घाटे को कम करने पर भी रहेगा, क्योंकि साल 2024-25 के दौरान 68 अरब डॉलर के आसपास रहा, लेकिन इसमें भारत
रूस को जो उत्पाद बेचता है उसकी वैल्यू सिर्फ 5 अरब डॉलर की है, जिसके मुकाबले रूस भारत को हर साल 63 अरब डॉलर का सामान बेचता है। भारत चाहता है कि पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए भी समझौते हों। जानकारों के मुताबिक भारत चाहता है कि रूस ज्यादा से ज्यादा उत्पादों और सेवाओं का आयात भारत से करे। इसीलिए संभावना है कि भारतीय वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के रूस में जाकर काम करने से जुड़ा एक समझौता जरूर हो सकता है। रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को रूस में प्लांट लगाने और बिजनेस की मंजूरी की डील भी हो सकती है। इसके अलावा फार्मा, कृषि और खाद्य उत्पादों के सेक्टर में रूस भारतीय कंपनियों को बड़े ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन पुतिन भारत आए हैं तो सिर्फ देकर तो जाएंगे नहीं, लेकर भी जाएंगे। पुतिन का पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव की वजह से भारत रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित नहीं करे। इसीलिए रूस चाहता है कि साल 2030 तक दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाए। इसके अलावा रूस का मेन फोकस भारत को दोबारा कच्चे तेल की सप्लाई शुरू करने पर है, क्योंकि अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अक्टूबर 2024 के मुकाबले अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस से 30% कम तेल खरीदा है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ 2 सेक्टर डिफेंस और ऑयल पर निर्भर है। इसीलिए पुतिन की भारत यात्रा में ऑयल ट्रेड का मुद्दा बड़ा रहने वाला है, जिसका हिंट पुतिन के भारत आने से ठीक पहले क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दे दिया। So we're looking forward for possibilities, despite everything, to ensure our right of selling oil and to ensure a right of those who want to purchase oil to ensure the right to buy our oil. So, and we are working on creating a necessary environment for ensuring these rights. This is what I can tell you. Thank you. भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। भारत पर जब भी संकट आया तब रूस ही सबसे पहले अपने सदाबहार दोस्त के लिए हमेशा खड़ा नजर आया। इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं। आजादी के तुरंत बाद रूस ने ही हमें 1950 के दशक में MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान दिए, जो अब भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं। बीते दिनों ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाने में जिस सुदर्शन चक्र ने सबसे मारक भूमिका निभाई, वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी हमें अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस से ही मिले हैं। भारत के हथियार गोदाम में रूस से मिले वो कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जो दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं, अब जल्दी से उनके बारे में भी जानकारी ले लें। हालिया युद्ध में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को मिट्टी में मिलाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस दोनों देशों की साझी मेहनत का नतीजा है। भारत और रूस मिलकर इस मिसाइल का प्रोडक्शन करते हैं। भारतीय वायुसेना की रीढ़ Su-30 MKI लड़ाकू विमान भी हमें अपने अपने पक्के दोस्त रूस से ही मिले हैं। भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस लड़ाकू विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में करता है। चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान MiG-29 भी हमें रूस ने ही दिया है। इसे औपचारिक रूप से 1987 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। हमारी थल सेना के पास मौजूद T-90 भीष्म टैंक भी रूस से ही मिला है। ये टैंक 125 mm की गन से लैस है, जो कई तरह के गोले दाग सकता है। ये 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकता है। BMP-2 भारतीय थल सेना का बख्तरबंद वाहन है। इसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को तेजी से पहुंचाने और सैनिकों को निकालने के लिए किया जाता है। इसके अंदर बैठे सैनिक दुश्मन की भारी गोलीबारी में भी सुरक्षित रहते हैं। AK-203 एक रूसी मूल की असॉल्ट राइफल है। इस राइफल का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। यूपी के अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 की 6 लाख राइफलों का उत्पादन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की शान INS विक्रमादित्य भी हमने रूस से ही खरीदा है। इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को कौन नहीं जानता। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए कि उसकी कराह आज भी दुनिया सुन रही है।
S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। तस्वीर 13 मई 2025 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर भारतीय वायुवीरों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने पहुंचे, तो यहाँ वो सुदर्शन चक्र भी दुश्मन को मुंह चिढ़ाता नजर आया, जिससे निकली मिसाइलों ने सीमा पार जाकर पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए थे। भारत के आसमान का ये अभेद्य रखवाला, जिसे दुनिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानती है। अभी भारत के पास ऐसे 3 सिस्टम मौजूद हैं जो अलग अलग सीमाओं की निगहबानी में तैनात हैं। – 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सौदा किया था। इनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि 2 सिस्टम आने अभी बाकी है। अब खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास पूरे 10 घातक सुदर्शन चक्र यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे। The 2 systems, of course, will be supplied, but there is talk of orders for 4 more systems or 5 more systems. There's also talk of an S-500 collaboration. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 300 किलोमीटर दूर जाकर भारत की तरफ उड़ान भरने से पहले ही पाकिस्तान के हवाई हथियार को राख में तब्दील कर दिया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक है, लेकिन अब भारत की दिलचस्पी रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी बताई जा रही है, जो S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है। S-500 600 किलोमीटर दूर और 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन के हथियार को मटियामेट करने का मादा रखता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को S-400 या फिर S-500 की नई डील से पहले अपने सुदर्शन चक्र को भी उस कवच से लैस करना चाहिए जिसका नाम पंसिर S-1M सिस्टम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूस S-400 को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए करता है। पंसिर S-1M सिस्टम में मौजूद जमीन से हवा में हमले करने वाली मिसाइल की रेंज 20 से 30 किलोमीटर है, जो 1300 से 1700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला कर S-400 की ओर बढ़ रहे दुश्मन के हथियार को खत्म कर देती है। ऐसे में अब दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस रक्षा समझौते पर है, जिसमें नए S-400 से लेकर S-500 के शामिल होने की चर्चा है। कहते हैं दोस्ती जितनी पुरानी होती जाती है उतनी गहरी होती है। भारत और रूस की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है, और ऐसी ही दोस्ती राष्ट्रपति पुतिन की भारत से पिछले 25 सालों से है। पुतिन ने जब से रूस की कमान संभाली है, तभी से वो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं से गर्मजोशी से मुलाकात करते रहे हैं। खासकर पीएम मोदी से 2.5 दशक में उनकी दोस्ती लगातार मजबूत हुई है। करीब 85 साल हो गए जब तत्कालीन सोवियत संघ और भारत के बीच 1940 के दशक में कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई थी। ठीक 7 साल बाद 1947 में दोनों देशों के बीच भारत की आजादी के 4 महीने पहले औपचारिक संबंध स्थापित होने लगे। वो दिन है और आज का दिन। भारत और रूस की दोस्ती लगातार गहरी होती गई। व्लादिमीर पुतिन 25 सालों से रूस की कमान संभाले हुए हैं और ये दौर भारत और रूस की दोस्ती की मजबूती की एक एक ईंट और रखता चला गया। जब भारत मुश्किल दौर में फंसा तो राष्ट्रपति पुतिन बेझिझक भारत का दामन थामने आ गए, और जब पुतिन संकट में फंसे तो भारत ने भी सच्चे दोस्त का फर्ज अदा किया। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यात्रा के दौरान जाहिर किया कि भारतीय कैसे रूस को देखते हैं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। ट्रंप टैरिफ के दबाव के बाद पुतिन ने भी हाल ही में पीएम मोदी समेत पूरे भारत की तारीफ ऐसे की कि दुनिया जले तो जले। The Indian people will never accept any humiliation. Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind.
पुतिन पहली बार साल 2000 में भारत आए थे। तब से लेकर अब तक पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती की तस्वीरें दिखाई देने लगी। उस दौर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस अपनी दोस्ती की नई कहानी लिख रहा था। इसके बाद भारत के हर प्रधानमंत्री और हर राष्ट्रपति से पुतिन मिलते रहे और भारत के साथ दोस्ती की दास्तां लिखते चले गए। वो देश के दूसरे बड़े नेताओं से भी मिलना नहीं भूले। पुतिन के दौर में धरती से लेकर अंतरिक्ष तक दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पुतिन की जिंदगी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। वो दोस्तों के लिए रियल हीरो हैं तो दुश्मनों के लिए विलन। पुतिन रियल लाइफ में कभी ही मैन है तो कभी आयरन मैन। भारत के सच्चे दोस्त की कहानी उस उपन्यास जैसी है जिसका एक एक शब्द रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। उन्हीं में से कुछ किस्से जनहित स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की उम्र 73 साल की है, लेकिन इनके एक्शन और रिएक्शन देखकर आप बिल्कुल इनकी असल उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। पुतिन तस्वीरों और वीडियो में जितने जिंदा दिल दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनकी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। ब्रिटिश लेखक बेंजामिन जूडा अपनी किताब फ्रेजाइल एम्पायर में रूसी राष्ट्रपति की जिंदगी और जीवन शैली को लेकर काफी कुछ लिख चुके हैं। पुतिन अलग अलग तरह के शौक रखने वाले राजनेता हैं। क्रेमलिन की तरफ से जारी इनकी तरह तरह की तस्वीरें साल दर साल सामने आती हैं और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरों से पुतिन के लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। -5 डिग्री तापमान में खुले बदन डुबकी लगाने का ये वीडियो आज से 7 साल पुराना है। साल 2018 में एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए पुतिन ने सेलिंगर झील में पवित्र स्नान किया था। ये पहली बार था जब पुतिन के सार्वजनिक रूप से नहाने की तस्वीरें सामने आई थी। इस झील का तापमान -30 तक पहुंच जाता है। बिना कपड़ों के पुतिन का एक वीडियो इससे पहले साल 2017 में वायरल हुआ था। तब वो साइबेरिया के जंगल में छुट्टी मनाने गए थे। नदी में टॉपलेस पोज देते हुए मछली पकड़ने का वीडियो सामने आया था। पुतिन ने पाइक मछली पकड़ी थी। अब इस वीडियो को देखिए। इसमें बोट पर पुतिन स्कूबा डाइविंग के लिए पहले तैयार होते हैं और फिर कैमरे के सामने पानी में छलांग लगा देते हैं। पानी के अंदर शायद ही किसी राष्ट्रपति की तस्वीर आपने देखी होगी। राष्ट्रपति पुतिन 73 साल की इस उम्र में भी जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं। समय समय पर क्रेमलिन की तरफ से उनकी तस्वीरें जारी होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट मास्टर हैं। वैसे तो पुतिन की ज्यादातर तस्वीरें फुल बाजू के कपड़ों में ही सामने आती हैं, लेकिन बताया जाता है कि शर्ट के अंदर पुतिन जो घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी का पट्टा मगरमच्छ का होता है। दावा किया जाता है कि पुतिन के पास करोड़ों की बेशकीमती घड़ियां हैं। पुतिन की निजी जिंदगी के बारे में जो बातें कही जाती हैं, उसके मुताबिक वो रात को देर तक जागकर काम करते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। सुबह 11 बजे के बाद ही उनका उठना होता है। नाश्ते में दलिया या फिर ऑमलेट उन्हें पसंद है। पनीर और मछली भी चाव से खाते हैं। पुतिन को चुकंदर का जूस पसंद है। पुतिन को जितना खाना पसंद है, उतना ही खाना बनाना भी। ये तस्वीर देखिए जिसमें वो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पैनकेक पर हाथ आजमाते दिख रहे हैं। बेंजामिन अपनी किताब में बताते हैं कि पुतिन नाश्ते के बाद कॉफी पीकर 2 घंटे तक स्विमिंग करते हैं और इसी दौरान अपनी पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। पुतिन डॉग लवर हैं। दिनचर्या के दौरान उनके साथ उनका पसंदीदा डॉगी होता है। काले रंग का कोनी उनका सबसे प्यारा है। पुतिन कितने बड़े डॉग प्रेमी हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि दुनिया के दर्जनों देश उन्हें तोहफे में अलग अलग नस्ल के कुत्ते गिफ्ट कर चुके हैं। बेलग्रेड यात्रा के दौरान उन्हें 4 महीने का पाशा तोहफे में मिला था, जबकि यूमे नाम का कुत्ता उन्हें साल 2012 में जापान ने गिफ्ट किया था। क्रेमलिन में दर्जन भर से ज्यादा कुत्ते उनके साथ रहते हैं। पुतिन जानवर के प्रेमी भी हैं और शिकार उन्हें पसंद भी है। अक्सर छुट्टियों में वो जंगल का रुख करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन को हवाई जहाज उड़ाना भी पसंद है और घुड़सवारी का भी शौक रखते हैं।
वैसे पुतिन का बचपन कोल्ड वॉर पर लिखी थ्रिलर किताबें पढ़कर और द शील्ड एंड स्वॉर्ड जैसे स्पाई फिल्में देखकर बीता, और यही उनके केजीबी में शामिल होने की प्रेरणा बना। केजीबी एजेंट से शुरुआत कर पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष के पद तक जा पहुंचे, लेकिन जासूसी का जुनून उनमें आज भी जिंदा है। पुतिन का रहस्य लोग भी इसकी गवाही देता है। जल, थल, नभ। पुतिन का ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पुतिन आसमान में उड़ान भर रहे हों या सड़क के रास्ते कहीं जा रहे हों या बीच समंदर में उनकी मौजूदगी हो, रूस का पावर सेंटर पुतिन के कदम से कदम ताल कर चलता है। इल्यूजन EL-96PU 50 करोड़ डॉलर की कीमत का पुतिन का ये वो विमान है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 का जवाब है, जिसमें सुरक्षा के तमाम इंतजाम से लेकर फैसिलिटी का हर साजो सामान है। पुतिन के इस विमान को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है, यानी जब पुतिन हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तो ये इल्यूजन EL-96PU विमान रूस की सत्ता के कमांड सेंटर में तब्दील हो जाता है। यहीं से पुतिन सेना के टॉप कमांडर से सीधे बात कर सकते हैं और लाइव डेटा ट्रांसमिशन से पुतिन को देश दुनिया की सीधी जानकारी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सुरक्षा अपडेट मिलते हैं। मतलब राष्ट्रपति पुतिन अगर हवा में हो तब भी वो देश चलाने के फैसले सेना को आदेश दे सकते हैं, यहां तक कि परमाणु युद्ध भी छेड़ सकते हैं। ओरस सेनाट लिमोजिन। ये कार नहीं, 4 पहियों में पुतिन का चलता फिरता किला है। ओरस सीनाट लिमोजिन साल 2012 में ही रूस की प्रेसिडेंशियल स्टेट कार बनी, जिसे कॉटेज प्रोजेक्ट के तहत करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च कर और 6 साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया। पहली बार 2018 के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण में पुतिन इस नई रूसी लिमोजीन में पहुंचे और दुनिया ने पहली बार ओरस लिमोजीन को देखा, जो किसी सुरक्षा के मामले में किले या बंकर से कम नहीं है। और फीचर्स ऐसे हैं कि मिसाइल भी बाल न बांका कर सके, गोली, बम, केमिकल, हर हमले से बचाने की क्षमता है। एससीओ समिट के दौरान पुतिन के साथ इसी कार में पीएम मोदी भी सवार हुए थे। घोस्ट ट्रेन, ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं है, इसे पुतिन की सीक्रेट ट्रेन कहा जाता है, जो कब चलती है, कहां जाती है, कहां रुकती है, इसकी खबर किसी को नहीं होती। 22 डिब्बों वाली इस ट्रेन को इंटरनेशनल मीडिया में घोस्ट यानी भूतिया ट्रेन कहकर भी बुलाया जाता है। चलता फिरता बंकर कही जाने वाली इस ट्रेन में शानदार जिम से लेकर टर्किश बाथरूम और कॉन्फ्रेंस रूम तक मौजूद है। ये पूरी तरह से एक बख्तरबंद ट्रेन है। ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बुलेट प्रूफ है। ये ट्रेन स्नाइपर राइफल, ऑटोमेटिक हथियार और हैंड ग्रेनेड जैसी फायरिंग को भी झेल सकता है। सीक्रेट महल, आपकी स्क्रीन पर ब्लैक सी के किनारे बनी एक आलीशान हवेली मौजूद है, जिसे पुतिन पैलेस भी कहा जाता है। 170 एकड़ में फैले इस महल की कीमत करीब 10,000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। कहा जाता है कि यह हवेली ऐसी जगह पर बनी है जो विशेष तौर पर नो फ्लाई जोन में आता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पैलेस के नीचे सुरंग बनी हुई है जो सीक्रेट बंकर तक ले जाती है। दावा है कि काला सागर के किनारे बने इस महल के नीचे जो सुरंग मौजूद है उस पर ना तो केमिकल अटैक का असर हो सकता है और ना ही किसी तरह के धमाके का। यहाँ वेंटिलेशन शाफ्ट भी है और वाटर सप्लाई भी, ताकि पुतिन को अगर यहाँ हफ्तों तक भी रहना पड़े तो वो रह पाए। पुतिन पैलेस के नीचे इन सुरंगों को 12 साल पहले बनाने का दावा किया गया है। हालांकि पुतिन इस महल का मालिक होने से साफ इनकार कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो पहलू आपको दिखाते हैं जिससे दुनिया अनजान है, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। पुतिन हमेशा अकेले नजर आते हैं, उनके साथ परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं दिखता? इन सवालों का जवाब देती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए जो पुतिन की जिंदगी के कई अनछुए पन्नों को पलटती है।
ताज का दीदार करते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ में हैं उनकी पूर्व पत्नी ल्यूडमिला ओचेरेतन्या। 25 साल पुरानी वो तारीख थी 4 अक्टूबर 2000 की। 2.5 दशक पुरानी इन तस्वीरों और रिश्तों के मायने वक्त के साथ बदल गए हैं। 80 के दशक में दोनों का प्रेम तब परवान चढ़ा जब पुतिन केजीबी के सीक्रेट एजेंट थे। एक मूवी शो के दौरान पुतिन के दोस्त ने उन्हें एयर होस्टेस ल्यूडमिला ओचेरेतन्या से मिलवाया। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। साल 1983 में दोनों ने इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लिया। शादी के 3 साल के भीतर ही पुतिन और ल्यूडमिला के घर 2 बेटियों ने जन्म लिया। बड़ी बेटी मारिया वोरोत्सोवा और छोटी बेटी कैटरीना तिखोनोवा। पुतिन ने अपनी दोनों बेटियों के नाम अपनी मां के नाम पर रखे हैं। रूस की सत्ता में पुतिन के बढ़ते कदम ने उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया। बेटियों को वो ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। उनकी पत्नी ने बेटियों की देखभाल की। लंबे वक्त तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद पुतिन और ल्यूडमिला ने साल 2013 में तलाक की जानकारी सार्वजनिक की। पुतिन की बेटियों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैटरीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रॉक एंड रोल डांसर हैं, वहीं मारिया मेडिकल रिसर्चर और उद्यमी हैं। पुतिन की दोनों बेटियां अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। कुछ साल पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उनके नाती नातिन भी हैं, जो सुरक्षा कारणों से पुतिन के साथ नजर नहीं आते हैं। जिन पुतिन की सुरक्षा में जल, थल और नभ अभेद्य किले में तब्दील रहता है, कभी उनका बचपन छत को मोहताज था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने लेनिनग्राद यानी आज के सेंट पीटर्सबर्ग पर भीषण बमबारी की थी। पूरा शहर तबाह हो गया था। इन्हीं में से एक घर था पुतिन का। विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन के बड़े भाई की मौत हो गई थी। दूसरे भाई की मौत विश्व युद्ध से उपजी भुखमरी से हुई। विश्व युद्ध खत्म होने के 7 साल बाद 7 अक्टूबर 1952 को पुतिन का जन्म हुआ। ये पुतिन की उनके माता पिता के साथ इकलौती तस्वीर है जो सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। 23 साल की उम्र में पुतिन ने केजीबी ज्वाइन कर अपने सपनों को नई उड़ान दी थी और अब वही पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों में शुमार हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी एक और खबर। परिवारों में आपने देखा होगा कि घर के 2 लोग किसी बात पर झगड़ रहे हों तो डोरबेल बजते ही शांत हो जाते हैं। अपने झगड़े को मेहमान के जाने तक होल्ड पर रख देते हैं ताकि उन्हें पता न चले। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं, तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन पूरी पिक्चर के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फूफा जी का मुंह न फूल जाए, इसे सुनिश्चित करना भारतीय परिवारों के लिए हर शुभ कार्य में अतिरिक्त चिंता, अतिरिक्त जिम्मेदारी रही है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की मंगल बेला में देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ही मुंह फुला बैठे। राहुल गांधी को इस पर गुस्सा आया कि पुतिन को उनसे क्यों नहीं मिलवाया जा रहा है। एक मीटिंग अलग क्यों नहीं रखी जिसमें सिर्फ वो और पुतिन हो। सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। लेकिन बीजेपी ने राहुल के सारे आरोप खारिज कर दिए, बल्कि ये भी कहा कि ये राहुल गांधी का भ्रम है कि वो बहुत बड़े नेता हैं। जिस दिन पुतिन जैसे एक बड़े अधिकारी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हो, उसी दिन इस प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी करके देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास राहुल जी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो एक एलओपी है और एलओपी को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। कई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वो विपक्ष के नेता से भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें मिले ही या उनकी मीटिंग फिक्स कराई ही जाए। परंपरा रही है पर प्रोटोकॉल नहीं है। राहुल गांधी जून 2024 से लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। तब से अब तक 37 विदेशी नेता भारत दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन बतौर एलओपी राहुल गांधी की इनमें से सिर्फ 5 नेताओं से अलग मुलाकात हुई है। हालांकि एबीपी न्यूज को जानकारी है कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में जो डिनर रखा है उसमें राहुल गांधी भी आमंत्रित हैं। राहुल वहां पुतिन से मिल भी पाएंगे, बात भी कर पाएंगे। हालांकि पुतिन कितना समय देंगे, कितनी बात करेंगे, ये वही तय करेंगे, क्योंकि दौरा सिर्फ 30 घंटे का है। कल ही उन्हें रूस भी लौटना है। और अब आज का जनहित मंत्र। हर प्रयास में भले ही सफलता नहीं मिलती हो, लेकिन हर सफलता का कारण किया गया प्रयास ही है। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।